हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बिग नेक्स्ट इंडिया और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई उल्लू वेब सीरीज जिसका नाम है पलंग तोड़ मॉम एंड डॉटर। इस कहानी में दिखाया गया है कि किस तरह हम अपनी जिंदगी के खालीपन को दूर करने के लिए कभी रिश्तों की मर्यादा ही भूल जाते हैं। कुछ ऐसा ही है हमारी आज की कहानी पलंग तोड़ मॉम एंड डॉटर में। ये है त्रिशा और उसकी माँ सरोज। उसके पापा बहुत साल पहले ही मर चुके हैं और इन दोनों के बीच माँ बेटी से ज्यादा सहेलियों जैसा रिश्ता है। त्रिशा कॉलेज में पढ़ती है और ये इसका बॉयफ्रेंड मोहित है। इन दोनों के रिलेशनशिप को काफी वक्त हो चुका है। दोनों एक दूसरे के लिए सीरियस भी हैं और इसीलिए त्रिशा को लगता है कि अब अपनी मॉम को मोहित के बारे में सब कुछ बता देना चाहिए, पर इसके लिए मोहित को मॉम से मिलने आना होगा। मोहित यह खबर सुनकर घबरा जाता है, पर त्रिशा कहती है कि मेरी माँ मेरी बेस्ट फ्रेंड है और वो मेरी सारी फीलिंग्स समझती है और वो हमारे प्यार को भी एक्सेप्ट कर लेगी। यहाँ सरोज अपनी सहेली से बात करती है और उसकी सहेली उसे कहती है कि तू इतनी छोटी उम्र में विडो हो गई थी। माना तेरी बेटी बड़ी हो गई है, लेकिन तू अभी सिर्फ 40 की है और 40 की उम्र कुछ ज्यादा नहीं होती, इसलिए तुझे अपनी जिंदगी के खालीपन को दूर करने के लिए कुछ सोचना चाहिए। सरोज उसकी बातों से सोच में पड़ जाती है। उसके सोए अरमान आजकल कई सालों बाद जाग जाते हैं। उसी शाम वो टीवी पर कुछ संवेदनशील देख रही है और अचानक त्रिशा आ जाती है। ये अपनी मॉम को मोहित के बारे में सब कुछ बता देती है। उसने मुझे 1 साल पहले प्रपोज किया था। वो मेरी क्लास में ही पढ़ता है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मैं उसे आपसे मिलाना चाहती हूँ। सरोज जानकर बहुत खुश होती है और मोहित से मिलने को राजी हो जाती है। अगले दिन मोहित घर आता है। त्रिशा मोहित को अपना घर दिखाने लगती है। मॉम किचन में चाय बना रही है और अंदर बेडरूम में त्रिशा मोहित का मूड बनाने में बिजी हो जाती है। त्रिशा टाइम देखकर समय का उपयोग करने लगती है। ये दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। कुछ आहट आते ही माँ की आवाज आती है और ये दोनों घबरा जाते हैं और मोहित चाय पीकर घर से निकल लेता है। कुछ दिन बाद त्रिशा मोहित को डिनर पर बुलाने की बात करती है। सरोज तुरंत ही मान जाती है और हो ना हो सरोज इसमें अपना फायदा सोचने लगती है। डिनर पर आते ही मोहित ये बताता है कि मेरी फैमिली शादी में गई है और मॉम डैड को 2 से 3 दिन लगेंगे, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। मम्मी ने नेबर को खाने के लिए कह दिया है। सरोज कहती है, हमारे घर होते हुए तुम किसी और घर क्यों खाओगे? अब तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो और जब तक तुम्हारे पेरेंट्स नहीं आते तब तक तुम यहीं रह सकते हो। ये सुनकर तो मोहित की जैसे चांदी ही हो जाती है। दोनों कुछ टाइम बाद पलंग तोड़ मस्ती में लग जाते हैं। सरोज उन दोनों को छुप कर देख रही है। अपनी बेटी को उसके बॉयफ्रेंड के साथ इस अवस्था में देखकर नाराज होने की बजाय सरोज तो खुद ही भावनाओं में बह जाती है और उसकी हरकतें ना तो माँ वाली हैं और ना सासू माँ वाली। अगले दिन मोहित गार्डन में पढ़ रहा होता है और सरोज आ जाती है और वो जिस तरह मोहित को छूती है उससे तो समझदार को इशारा ही काफी है। अगली सुबह सरोज नहा रही है। मोहित गलती से बाथरूम में आ जाता है। वो समझ चुका है कि सरोज उससे क्या चाहती है और वो दोनों अपनी ही दुनिया में खो जाते हैं। त्रिशा बाथरूम से आ रही संवेदनशील आवाजों को सुनकर घबरा जाती है। अचानक दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है और अपनी मॉम और अपने लवर के साथ देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सरोज तुरंत आकर त्रिशा से माफी मांगती है और कहती है, बेटा, तेरे पापा के जाने के बाद मैंने अपने बारे में एक पल भी नहीं सोचा। तेरी परवरिश में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, लेकिन कल रात दोनों को इस तरह देखकर खुद पर मैं काबू नहीं कर पाई। बेटे, मुझे प्लीज माफ कर दे। मोहित भी त्रिशा से माफी मांगता है, लेकिन त्रिशा बहुत नाराज है। वो मोहित को घर से निकाल देती है। अब रात हो चली है, लेकिन त्रिशा का मूड अभी तक खराब है। वो खाना खाने को भी मना कर देती है। सरोज दोबारा से माफी मांगती है, बेटा, मुझे प्लीज माफ कर दे, मैं इस दुख के साथ नहीं जी पाऊंगी। त्रिशा उसे माफ कर देती है और उसे अपने बॉयफ्रेंड को साझा करने को कहती है। सरोज की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। त्रिशा मोहित को वापस घर बुला लेती है। त्रिशा कुछ देर तो इन दोनों को देखती है इस अवस्था में, पर बाद में ज्वाइन कर लेती है। मोहित माँ बेटी के बीच सैंडविच बनने को राजी हो जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए।
अगर आप हमसे किसी और वेब सीरीज की कहानी सुनना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। मिलेंगे एक नई कहानी के साथ अगली बार, तब तक के लिए गुड बाय।